Hello friends, welcome to my channel Easy English. I hope you are doing well and enjoying my videos. My today's topic is if I were versus if I was. Which one is correct? Both are correct. Today, I'm going to tell you when to use if I was and when to use if I were. If I was. If we talk about if I was, we can use if I was in past tense. That could have happened in the past or now. It also refers to something in the past, but maybe speaker is not sure about it. If I was का यूज हम वहां पे करेंगे जो पास्ट में हो चुका है या अभी जो हुआ है, जो रियल है, जो चीज रियल है उसके लिए हम if I was का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if I was wrong, I'm sorry. If I was wrong, I'm sorry. अगर मैंने गलती करी है या अगर मैं गलत थी तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ या आपसे माफी चाहती हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल लेट यू नो इफ आई वॉज सिलेक्टेड और नॉट. आई विल लेट यू नो इफ आई वॉज सिलेक्टेड और नॉट. मे बी स्पीकर इंटरव्यू देने के लिए गया और अभी उसका सिलेक्शन हुआ नहीं है या अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो बोल रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगा. इंटरव्यू हो चुका है, दिस इज रियल. इट हैपन इन द पास्ट. इट हैज ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट. दैट इज रियल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल फिक्स द एरर इफ आई वॉज मिस्टेकन. आई विल फिक्स द एरर इफ आई वॉज मिस्टेकन. मैं उस एरर को, मैं उस गलती को, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लूंगा अगर मैंने वो गलत किया है. Next example, if I was rude to you, I owe you an apology. If I was rude to you, I owe you an apology. अगर मैं आपसे मेरा जो व्यवहार था, आपसे जो मेरा बिहेवियर था वो रूड था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ. ये भी बात भूतकाल की है जो ऑलरेडी हो चुकी है, बट मे बी स्पीकर इज नॉट श्योर अबाउट इट. मे बी ही वॉज रूड, मे बी ही वॉज नॉट, so he is not sure about it, but the thing happened in the past. Now we will talk about if I were. If I were is used for something that is unreal and imaginary situations in the present or future. I were का यूज हम वहां पे करेंगे जो चीज अनरियल है या जहां पे हमारी इमेजिनेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम होती तो मैं ऐसा करती. मतलब मैं तुम नहीं हूं. इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, आई वुड स्टडी मोर, मैं और ज्यादा पढ़ाई करती. आई वुड स्टडी मोर. इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होती. ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम होती, क्योंकि मैं हूं, तुम हो. मैं तुम नहीं हो सकती. दैट इज इम्पॉसिबल. दैट इज इम्पॉसिबल. इफ आई वर यू, आई वुड स्टडी मोर. यहाँ पे हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, सिर्फ चीजों को सोच सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ आई वर अ डॉग. आई एम नॉट अ डॉग, बट इफ आई वर अ डॉग आई वुड स्लीप ऑल डे. अगर मैं डॉग होती तो मैं पूरा दिन सोती. इफ आई वर अ डॉग आई वुड स्लीप ऑल डे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ न्यू कार. If I were rich, I would buy a new car. अगर मैं रिच होती, अगर मैं अमीर होती तो मैं कार खरीदती. In this situation, if I were rich, actual I am not rich, but मेरी इमेजिनेशन है कि if I were rich, अगर मैं अमीर होती तो मैं न्यू कार खरीदती. नेक्स्ट एग्जाम्पल, if I were a doctor, I would treat you. अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं तुम्हें ट्रीट करती. मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं होती तो मैं तुम्हें ट्रीट करती या तुम्हारा ट्रीटमेंट करती. इफ आई वर यू, आई वुड आंसर द क्वेश्चन. इफ आई वर यू, आई वुड आंसर द क्वेश्चन. अगर मैं तुम होती तो मैं क्वेश्चन का आंसर दे देती. तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा. आई वॉज का यूज हम वहां पे करेंगे जो चीज पास्ट में हो चुकी है या जो अभी हुई है, जो रियल है. एंड आई वर का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पर चीजें रियल नहीं है, जहां पर इमेजिनेशन है, जहां पे चीजें अनरियल है.
सच नहीं है, अनरियल है। हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।